मित्रों, आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप अपने कीमती समय इस वीडियो में दें ताकि मैं आपको दुष्ट आदमी की पहचान बता सकूं। धन्यवाद। दुष्ट आदमी की पहचान करने के लिए कुछ सामान्य संकेतों पर ध्यान देना सहायक हो सकता है। हालांकि किसी को भी तुरंत दुष्ट मान लेना उचित नहीं है और सतर्कता के साथ सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं जो एक दुष्ट व्यक्ति की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। 1. नैतिक मूल्यों की कमी। यदि व्यक्ति के नैतिक मूल्य और सिद्धांत कमजोर या अनुपस्थित हैं, तो वह अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करने से नहीं हिचकिचाता। 2. झूठ बोलना और धोखा देना। लगातार झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देने की आदत। 3. ईर्ष्या और द्वेष। दूसरे लोगों की सफलता या खुशी से ईर्ष्या करना और उनका अहित चाहना। 4. आक्रामकता और हिंसा। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, आक्रामक व्यवहार करना और हिंसा का सहारा लेना। 5. स्वार्थी और आत्मकेंद्रित। हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचना और दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की अनदेखी करना। 6. अनैतिक कार्यों में लिप्त। चोरी, धोखाधड़ी, छल कपट जैसे अनैतिक कार्यों में संलिप्त होना। 7. दूसरों की भावनाओं का अनादर। दूसरों की भावनाओं और संवेदनाओं का सम्मान न करना, उनका मजाक उड़ाना या उन्हें नीचा दिखाना। 8. मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक शोषण। मानसिक और भावनात्मक रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति, जैसे कि किसी को मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान करना। 9. विश्वसनीयता की कमी। अपनी बात पर टिके रहने में असमर्थता और अपने वादों को निभाने में विफलता। 10. नकारात्मकता फैलाना। अपने आसपास नकारात्मकता फैलाना और हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। इन संकेतों के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और विस्तृत रूप से व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों और शिक्षाओं में दुष्ट व्यक्ति की पहचान के लिए कई संकेत दिए हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए जा रहे हैं। 1. अहंकार और गर्व। दुष्ट व्यक्ति में अत्यधिक अहंकार और गर्व होता है। वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। 2. झूठ बोलना और धोखा देना। दुष्ट व्यक्ति झूठ बोलने और धोखा देने में माहिर होते हैं। वे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 3. निष्ठुरता। दुष्ट व्यक्ति में दया, करुणा और सहानुभूति की कमी होती है। वे दूसरों की भावनाओं और कष्टों का सम्मान नहीं करते। 4. अधर्म और अन्याय। दुष्ट व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और अन्याय करते हैं। वे धर्म और सत्य का पालन नहीं करते। 5. अशांति और विघटन। ऐसे व्यक्ति समाज और परिवार में अशांति और विघटन का कारण बनते हैं। वे दूसरों के बीच फूट डालते हैं और रिश्तों में कड़वाहट भरते हैं। 6. लोभ और मोह। दुष्ट व्यक्ति अत्यधिक लोभ और मोह में फंसे रहते हैं। वे धन, संपत्ति और शक्ति के पीछे भागते हैं और इसके लिए कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं। 7. कपट और छल। उनकी प्रवृत्ति में कपट और छल होता है। वे अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते। 8. दूसरों की हानि की खुशी। दुष्ट व्यक्ति दूसरों की हानि या दुख में खुशी महसूस करते हैं। उन्हें दूसरों की सफलता और खुशी सहन नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने इन गुणों को पहचान कर उनसे दूर रहने की सलाह दी है और सच्चाई, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। यह कथा महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है, जहां भगवान कृष्ण ने दुष्ट आदमी की पहचान और उसके परिणामों के बारे में गहराई से बताया है। यह कथा बताती है कि हमें किस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए और उससे कैसे बचना चाहिए। कथा शुरू होती है जब महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को उनके राज्याभिषेक के पश्चात वे भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि एक राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ,
दुष्ट व्यक्ति की पहचान करना आसान नहीं है, क्योंकि वे अपने स्वभाव को छिपाने में कुशल होते हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं जो उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखती हैं। 1. स्वार्थी और कपटी। दुष्ट व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखता है। वह दूसरों का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है और कपटपूर्ण व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं। 2. असत्यवादी और छलावा। दुष्ट व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है और सच्चाई से दूर भागता है। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वह धोखा, फरेब या छलावा क्यों ना हो। 3. अधर्म और अनाचार। दुष्ट व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता और हमेशा अनैतिक कृत्यों में संलग्न रहता है। वह अपने कार्यों से समाज में अराजकता फैलाता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। चोर, क्रोध और हिंसा। दुष्ट व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है और हिंसा की प्रवृत्ति रखता है। वह छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाता है और अपने क्रोध को दूसरों पर निकालता है। 5. मिथ्या, अहंकार। दुष्ट व्यक्ति अपने मिथ्या अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। वह अपने आप को सर्वोपरि मानता है और दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता। कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को यह भी बताया कि दुष्ट व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा, दुष्ट व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए, उसके साथ अधिक घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए और उसके छल से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। कृष्ण भगवान ने अंत में यह उपदेश दिया। पार्थ, दुष्ट व्यक्ति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्वयं को धार्मिक और नैतिक मार्ग पर चलाएं। जब हम धर्म का पालन करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो दुष्ट व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने दुष्ट व्यक्ति की पहचान और उससे बचाव के उपाय बताए, जो आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें दुष्ट व्यक्ति की पहचान करने के कई तरीके बताती हैं। उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं और प्रसंग हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ एक कथा है जो बताती है कि कैसे श्री कृष्ण ने दुष्ट लोगों की पहचान की और उनसे निपटा। श्री कृष्ण और शकुनी की कथा महाभारत का एक प्रमुख पात्र। शकुनी दुर्योधन का मामा था और उसने कौरवों को पांडवों के विरुद्ध उकसाया। उसका उद्दंड स्वभाव और छल कपट की योजनाएं महाभारत के युद्ध की मुख्य वजह बनी। शकुनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक दुष्ट व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है। कथा। श्री कृष्ण पांडवों के सखा और मार्गदर्शक थे। उन्होंने कई अवसरों पर पांडवों को चेताया और दुष्टों की पहचान करने में मदद की। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, एक दुष्ट व्यक्ति अपने व्यवहार और कर्मों से पहचाना जा सकता है। वह हमेशा दूसरों के लिए समस्याएं पैदा करता है, ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शकुनी ऐसे ही व्यक्ति का उदाहरण है। शकुनी हमेशा पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचता था। उसने कौरवों को पांडवों के खिलाफ युद्ध में धकेलने की योजना बनाई। वह अपने चतुराई भरे चालों और धोखाधड़ी के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पहचान श्री कृष्ण ने पहले ही कर ली थी और उन्होंने पांडवों को उसके कपट से बचने के लिए सतर्क किया। शिक्षाएं। 1. चालाकी और कपट। दुष्ट व्यक्ति चालाक और कपटी होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देने से नहीं हिचकिचाता। 2. ईर्ष्या और द्वेष। ऐसे लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं और उन्हें नीचा दिखाने के लिए साजिशें रचते हैं। 3. अहितकारी योजनाएं। वे हमेशा दूसरों के अहित की योजनाएं बनाते हैं, जैसे शकुनी ने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। 4. स्वार्थी स्वभाव। दुष्ट व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ की सोचता है, भले ही इसके लिए उसे किसी का भी नुकसान करना पड़े। श्री कृष्ण की इस शिक्षा से यह स्पष्ट होता है कि दुष्ट व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव, उसके कार्यों और उसकी नीयत से की जा सकती है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि ऐसे लोगों से दूर रहना और उनकी चालों से सावधान रहना आवश्यक है। दुष्ट व्यक्ति की पहचान और भगवान विष्णु की कथा से संबंधित एक रोचक और शिक्षाप्रद कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार दुष्ट व्यक्ति की पहचान की जा सकती है
और उनकी संगति से कैसे बचा जा सकता है। कथा। भगवान विष्णु और दुरात्मा राजा। प्राचीन काल में एक राज्य में एक दुरात्मा राजा राज करता था। वह अत्यंत अहंकारी और क्रूर था। प्रजा उससे दुखी थी और हर समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी कि वे इस राजा के अत्याचारों से उन्हें मुक्त करें। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह स्वयं भगवान विष्णु को बंदी बनाएगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने भक्त नारद मुनि को राजा के पास भेजा। नारद मुनि ने राजा से कहा, राजन, भगवान विष्णु को बंदी बनाने का आपका इरादा सुनकर मैं यहां आया हूं। मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं जिससे आप उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है नारद मुनि? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु जब अपने भक्तों से मिलने आते हैं तो वे गुप्त रूप से आते हैं। वे दुष्ट लोगों के बीच छिपकर नहीं आ सकते, क्योंकि दुष्टता उनकी शक्ति को क्षीण करती है। यदि आप अपने राज्य में सारे दुष्टों को पहचान कर उन्हें निष्कासित कर देंगे तो भगवान विष्णु स्वयं आपके पास आ जाएंगे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य में सभी दुष्टों की पहचान की जाए और उन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाए। उसने अपने मंत्रियों को इस काम में लगा दिया। मंत्री और सैनिक हर गांव और नगर में गए और लोगों से पूछताछ करने लगे। धीरे धीरे राज्य में से सारे दुष्टों को निकाल दिया गया। जब सभी दुष्ट राज्य से बाहर हो गए तो प्रजा ने सुख और शांति का अनुभव किया। भगवान विष्णु ने स्वयं राजा के पास आकर कहा, हे राजन, तुमने दुष्टों को निकालकर राज्य में शांति स्थापित की है। अब तुम्हारे राज्य में कोई भी संकट नहीं रहेगा। तुमने जो कार्य किया है वह तुम्हारी अहंकार को नष्ट कर चुका है। अब तुम अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करो और धर्म का पालन करो। राजा ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अब धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेगा। इसके बाद राजा ने राज्य में न्याय और शांति की स्थापना की और प्रजा भी सुखी हो गई। इस कथा से सीख 1. दुष्टता का प्रभाव। दुष्ट व्यक्ति का संग किसी भी समाज या राज्य में अशांति और दुख का कारण बनता है। 2. धर्म का पालन। धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। 3. अहंकार का नाश। अहंकार मनुष्य को दुष्टता की ओर ले जाता है। अहंकार का त्याग कर ही व्यक्ति सच्चा धर्म और न्याय कर सकता है। 4. भगवान की कृपा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध और पवित्र रखना आवश्यक है। इस प्रकार भगवान विष्णु की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्ट व्यक्ति की पहचान करके उसे दूर रखना और धर्म का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु की कथा है जो हमें दुष्ट और नीच व्यक्तियों की पहचान के बारे में सिखाती है। एक बार पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते थे। उनमें से कुछ लोग ईमानदार, उदार और नेक थे, जबकि कुछ लोग बदमाश और दुष्ट थे। दुष्ट लोगों में एक व्यक्ति था जो हमेशा अन्य लोगों को परेशान करता रहता था। वह झूठ बोलता था, चोरी करता था और दूसरों की संपत्ति और सुख को हानि पहुंचाता था। लोगों ने उसे काल धन नाम दिया था, क्योंकि उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल भलाई की ओर नहीं था। एक दिन भगवान विष्णु ने अपने ध्यान में ध्यान देने का निर्णय किया और उन्होंने मंदिर से बाहर निकलकर पृथ्वी पर चले गए। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण के रूप में उसे देखा, जो बहुत ही निर्दोष और भले मन वाला था। उन्होंने उसका साथ लिया और उसके साथ चलने लगे। वे दोनों बहुत सारे गांवों और शहरों में घूमने लगे। रास्ते में कालधन ने अपने चालाकियों का उपयोग करके लोगों को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हर बार विष्णु ने उसको पहचान लिया और उसके चालाकियों को असफल बना दिया। फिर एक दिन एक बड्ढा मेला आयोजित हुआ। कालधन ने सोचा कि यह उनका सबसे अच्छा मौका है लोगों को धोखा देने का। वह एक दुकानदार के पास गया और उससे कुछ सामान खरीदने का बहाना बनाकर उसकी दुकान से सारे सोने के सिक्के चुरा लिए। दुकानदार ने उसे पहचान लिया, लेकिन कालधन ने तुरंत उसे धमकाकर उसे चुप कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर आकर्षक स्थिति में आकर उसे रोका और उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो कालधन? कालधन चौंका और डर गया। वह भगवान विष्णु को पहचान नहीं पाया था। उसने माफी मांगी
और अपनी गलती स्वीकार की। भगवान विष्णु ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसे उसकी गलतियों का पछतावा किया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु की भक्ति में एक साधक था। वह ध्यान और तपस्या में लीन रहता था और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता था। एक दिन उसे एक दुष्ट आदमी की पहचान करने का विचार आया। वह समझता था कि धर्म और न्याय के प्रति अपनी सच्ची समर्पण जांचने का समय आ गया है। उसने भगवान विष्णु की कृपा से एक योग्य व्यक्ति को पहचानने की क्षमता प्राप्त की। साधक ने अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए धन्य धन्य धर्मवती स्त्री के घर जाकर पूछा, आपके घर में कोई दुष्ट आदमी है क्या? स्त्री ने अचंभित होकर कहा, नहीं, यहां कोई दुष्ट आदमी नहीं है। हम सब भगवान की प्रेमिका हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। साधक ने उसके आंगन में एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को भेंट करने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन वहां उसे केवल स्नेह से बांधे हुए ईमानदार लोग मिले। अगले दिन उसने एक धर्मवती बच्चे के घर जाकर पूछा, क्या यहां कोई दुष्ट आदमी है? बच्चे की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत ही निष्कपट है, वह धर्म के रास्ते पर सच्चाई से चलता है। साधक ने आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन कहीं भी दुष्ट आदमी की पहचान नहीं हुई। अंततः उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक सपने में दिखाई दिया। उस सपने में वह एक व्यक्ति के साथ खड़ीडीडीहेइखा था, जो अपनी कपट्टीता से लोगों को धोखा दे रहा था। साधक ने सपने में उस व्यक्ति को पहचान लिया और उसने उसके खिलाफ कदम उठाया। उसने व्यक्ति को सत्यानाश के लिए प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। जब साधक उठा तो उसने देखा कि वह उस व्यक्ति के साथ हो रही सुरंग के पास खड़ीडीडिया है। वह उसको देखकर विचलित हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति सपने में जो उसे दिखाई दी थी वही व्यक्ति था। एक समय की बात है, जब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर मानवता को उनके धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने के लिए आए थे। वे हमेशा भलाई की रक्षा के लिए संयम और न्याय के साथ काम करते थे। एक दिन विष्णु ने अपने भक्त श्रीमान नारायण को धरती पर भेजा। नारायण का मार्गदर्शन देना और लोगों को उनके पापों से मुक्ति प्रदान करना उनका कार्य था। नारायण उस समय एक गांव में रहने वाले एक साधु के रूप में आए और उनके पास रुके। वह गांव बसा हुआ ऐसा लग रहा था कि वहां पर केवल सच्चाई और पवित्रता की खान थी। लोग नारायण की गोदी में बैठकर उनकी वाणी सुनने के लिए उत्सुक थे। एक दिन एक दुष्ट आदमी गांव में पहुंचा। वह भ्रष्ट था, अनैतिक था और लोगों को अपराधी बनाने का धंधा करता था। लेकिन उसने नारायण को नहीं पहचाना। उसने सोचा, यह साधु बहुत प्रसन्नता से रहते हैं, मैं उनके संग रहकर अपना धंधा बढ़ा सकता हूं। दुष्ट आदमी ने उनसे मिलकर अपनी चालाकी और कपट का प्रदर्शन किया। वह लोगों को धोखा देता, उनको लालच में फंसाता और धन को लूटता था। उसने नारायण की पहचान नहीं की और उनकी अद्भुत विश्वासघाती शक्तियों का अनुभव नहीं किया। कुछ समय बाद नारायण ने गांव के लोगों को एक सबक सिखाने का निर्णय किया। उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई और लोगों से कहा, मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहता हूं, जिससे तुम दुष्ट आदमी की पहचान कर सको। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, परंतु स्वामी जी, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन दुष्ट है और कौन नहीं? नारायण ने कहा, देखो, दुष्ट आदमी की पहचान सरल होती है। वह व्यक्ति जो दूसरों को बुराई के मार्ग पर ले जाता है, जो न्याय का उल्लंघन करता है और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगता है, वह दुष्ट है। लोग अब उनके उपदेश को समझ गए। यह एक पौराणिक कथा है जिसमें भगवान विष्णु, नारद मुनि और विष्णु भक्त के संवाद के माध्यम से दुष्ट आदमी की पहचान की जाती है। इस कहानी में हमें भगवान विष्णु के एक भक्त की कथा सुनने को मिलती है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चे और दुष्ट आदमी में क्या अंतर होता है। कथा का प्रारंभ। एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे बताइए कि दुष्ट आदमी की पहचान कैसे की जा सकती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कथा का मुख्य भाग। एक गांव में राम नामक एक व्यक्ति रहता था,
जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। राम हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और अपने जीवन को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलाने का प्रयास करता था। गांव के लोग राम को बहुत सम्मान देते थे और उसे एक आदर्श व्यक्ति मानते थे। वहीं उसी गांव में श्याम नामक एक और व्यक्ति रहता था। श्याम बाहर से देखने में बहुत धार्मिक और भक्तिमान लगता था, लेकिन अंदर से वह बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता और उन्हें कष्ट पहुंचाता था। परंतु गांव के लोग श्याम की असली सच्चाई से अनजान थे और उसे भी एक अच्छा व्यक्ति मानते थे। भगवान विष्णु की परीक्षा। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास आए और उनसे कहा, भगवान, मुझे इस गांव में कुछ अजीब बातें देखने को मिली हैं। लोग श्याम को भी एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं, जबकि वह बहुत दुष्ट है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, आओ हम दोनों इस गांव में चलें और लोगों को यह सिखाएं कि कैसे दुष्ट और सच्चे आदमी की पहचान की जाती है। गांव में भगवान विष्णु और नारद का आगमन। भगवान विष्णु और नारद मुनि गांव में आए और सबसे पहले राम के घर गए। राम ने दोनों का स्वागत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु ने राम से कहा, हे राम, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जहां भी जाओगे तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद भगवान विष्णु और नारद मुनि श्याम के घर गए। श्याम ने भी उनका स्वागत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु ने श्याम से कहा, हे श्याम, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं हूं। तुम्हारे कर्म पापी हैं और तुमने दूसरों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो। संवाद का सार। इस कहानी से भगवान विष्णु ने नारद मुनि और गांव के लोगों को यह सिखाया कि दुष्ट आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके बाहरी दिखावे से। सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्मों से दूसरों को सुख देता है और भगवान की सच्ची भक्ति करता है। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे नारद, सच्चाई और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चा भक्त है। दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी धार्मिक दिखने का प्रयास करे, उसके कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद मुनि और गांव के लोगों को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि सच्चाई और कर्म ही व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम में अपने भक्तों के साथ विराजमान थे। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। नारद मुनि ने भगवान से पूछा, भगवान, दुष्ट आदमी की पहचान कैसे की जा सकती है? यह जानना बहुत कठिन होता है कि कौन व्यक्ति वास्तव में दुष्ट है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यह सच है कि दुष्ट व्यक्ति की पहचान करना आसान नहीं है, क्योंकि वे अक्सर अच्छे कपड़े पहनकर और मीठी बातें करके दूसरों को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद मुनि उत्सुकता से कथा सुनने लगे। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत ही धार्मिक और सच्चे दिल का व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता और अपने कर्मों से लोगों की सेवा करता। उसकी धर्मपत्नी भी बहुत ही स्नेही और धर्मपरायण थी। हरिदास की साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों न हरिदास की परीक्षा ली जाए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से गांव में एक दुष्ट आदमी भेजा जिसका नाम दुर्जन था। दुर्जन ने गांव में आकर हरिदास के पड़ोस में रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोगों को अपनी मीठी बातें और दिखावटी भक्ति से अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। दुर्जन ने हरिदास के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी और लोगों को हरिदास के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग हरिदास से दूर होते गए और दुर्जन के प्रति आकर्षित हो गए। हरिदास को इस बात का दुख हुआ, लेकिन उसने भगवान विष्णु पर अपना विश्वास बनाए रखा और उनकी भक्ति में लगा रहा। एक दिन भगवान विष्णु ने नारद मुनि को दुर्जन की असलियत दिखाने के लिए भेजा। नारद मुनि ने गांव के लोगों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या आप लोग दुर्जन को सच्चा भक्त मानते हैं? लोगों ने कहा, हाँ, दुर्जन बहुत ही धार्मिक और सच्चा भक्त है। नारद मुनि ने कहा, अगर ऐसा है तो चलिए हम दुर्जन की परीक्षा लेते हैं।
नारद मुनि ने दुर्जन को बुलाया और कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुम यह विष्णु मंत्र पढ़कर दिखाओ। दुर्जन ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह मंत्र सही से नहीं पढ़ सका। तब नारद मुनि ने हरिदास को बुलाया और वही मंत्र पढ़ने को कहा। हरिदास ने मंत्र बड़े ही सही और श्रद्धा के साथ पढ़ा। तब गांव के लोगों को समझ में आया कि दुर्जन एक धोखेबाज है और हरिदास ही सच्चा भक्त है। नारद मुनि ने लोगों को समझाया, दुष्ट व्यक्ति की पहचान उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसकी सच्चाई से होती है। दुर्जन ने तुम्हें मीठी बातें करके भ्रमित कर दिया, लेकिन हरिदास ने अपने कर्मों से सच्ची भक्ति दिखाई। इसलिए हमें व्यक्ति के बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक गुणों से उसकी पहचान करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की बातों को सुनकर मुस्कुराए और कहा, नारद, इस कथा से तुम्हें यह समझ में आया होगा कि दुष्ट व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके शब्दों से। सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्मों से अपने भगवान की भक्ति को सिद्ध करता है। इस प्रकार नारद मुनि को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वे भगवान विष्णु की जयकार करते हुए वहां से विदा हुए। भगवान विष्णु, नारद मुनि और विष्णु भक्त की कथा। पुराणों में एक अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद कथा है, जो भगवान विष्णु, नारद मुनि और एक विष्णु भक्त के बीच संवाद के माध्यम से दुष्ट आदमी की पहचान करने का तरीका बताती है। एक बार नारद मुनि अपने लोक भ्रमण के दौरान धरती पर आए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने धार्मिक कृत्यों और भक्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। उसके द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों और उसके प्रति लोगों की श्रद्धा को देखकर नारद मुनि को संदेह हुआ। उन्हें लगा कि व्यक्ति केवल दिखावे के लिए ऐसा कर रहा है। नारद मुनि ने सोचा कि वे इस बात की सच्चाई जानने के लिए भगवान विष्णु के पास जाएंगे। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से इस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने लगे। नारद मुनि, हे प्रभु, मैं धरती पर एक व्यक्ति को देखकर आया हूं जो अत्यंत धार्मिक और भक्तिपूर्ण दिखाई देता है, परंतु मुझे संदेह है कि वह अपने धार्मिक कर्म केवल दिखावे के लिए करता है। कृपया आप मुझे इस विषय में मार्गदर्शन करें। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, संसार में कई लोग अपनी असली भावना छुपाकर अपने कर्म करते हैं। दुष्ट आदमी की पहचान करने के लिए केवल उसके बाहरी कर्मों को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें उसकी अंतरात्मा और वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहिए। चलो, हम उस व्यक्ति के पास चलते हैं और सत्य का पता लगाते हैं। भगवान विष्णु और नारद मुनि उस व्यक्ति के घर पहुंचे। व्यक्ति ने भगवान विष्णु और नारद मुनि का आदरपूर्वक स्वागत किया और अपने घर में प्रवेश कराया। वह व्यक्ति भगवान विष्णु के सामने झुककर प्रार्थना करने लगा और अपने धार्मिक कर्मों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु ने उसके सभी धार्मिक कर्मों को ध्यान से सुना और फिर बोले, हे भक्त, तुमने जो कुछ भी किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे इन कर्मों का असली उद्देश्य क्या है। व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, प्रभु, मैं यह सब इसलिए करता हूं ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें और मुझे सम्मान दें। मुझे अपने लाभ और यश की लालसा है। यह सुनकर नारद मुनि समझ गए कि उनके संदेह सही थे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए व्यक्ति को समझाया, सच्ची भक्ति और धर्म का अर्थ केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि उसमें सच्ची निष्ठा और ईमानदारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए धार्मिक कर्म करता है, वह सच्चा भक्त नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने आगे कहा, दुष्ट आदमी की पहचान उसके स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों, असत्य और अहंकार से की जा सकती है। वह हमेशा अपने लाभ के लिए कार्य करता है और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और करुणा का अभाव रखता है। सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता है और अपने कर्मों में सत्य, निष्ठा और ईमानदारी को बनाए रखता है। इस प्रकार नारद मुनि ने दुष्ट आदमी की पहचान का सही तरीका सीख लिया और वे इस ज्ञान के साथ वापस अपने लोक भ्रमण पर चल पड़े। भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया और उसे सच्चे धर्म के महत्व को समझाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें केवल बाहरी दिखावे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति की असली भावना और उद्देश्यों को समझना चाहिए। सच्ची भक्ति और धर्म की पहचान
निस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा और करुणा में निहित है। दुष्ट आदमी की पहचान के विषय में भगवान विष्णु, नारद और विष्णु भक्त की कथा एक प्रसिद्ध पुराण कथा है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राचीन काल में एक गांव में भगवान विष्णु का एक परम भक्त रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह प्रतिदिन विष्णु की आराधना करता और विष्णु के नाम का जाप करता था। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ धाम पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपके इस पृथ्वी पर कई भक्त हैं। उनमें से एक है हरिदास, जो आपकी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम्हारी बात सत्य है। हरिदास मेरा प्रिय भक्त है। उसकी भक्ति और श्रद्धा अद्वितीय है, लेकिन समय समय पर मानव को परीक्षा भी देनी पड़ती है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, क्या कोई दुष्ट व्यक्ति भी है जो हरिदास को परेशान करता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ नारद, हरिदास के गांव में एक दुष्ट आदमी है जो उसकी भक्ति का मजाक उड़ाता है और उसे परेशान करता है। नारद मुनि ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे उस दुष्ट आदमी की पहचान बता सकते हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम स्वयं जाकर हरिदास से मिलो और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं प्राप्त करो। नारद मुनि पृथ्वी पर आए और हरिदास के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने हरिदास को देखा, जो विष्णु की भक्ति में तल्लीन था। नारद मुनि ने हरिदास से कहा, हे हरिदास, मैं नारद मुनि हूं और भगवान विष्णु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वे जानना चाहते हैं कि इस गांव में कौन दुष्ट आदमी है जो तुम्हें परेशान करता है। हरिदास ने नम्रता से कहा, हे मुनिवर, इस गांव में कई लोग हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुझे सबसे अधिक परेशान करता है वह है मेरा पड़ोसी धूर्तकर्म। वह हर समय मेरी भक्ति का मजाक उड़ाता है और मुझे तरह तरह की विपदाओं में डालता है। नारद मुनि ने धूर्तकर्म से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि धूर्तकर्म एक लालची और अहंकारी व्यक्ति था। नारद मुनि ने धूर्तकर्म से कहा, हे धूर्तकर्म, तुम्हें क्या यह ज्ञात नहीं कि हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त है? तुम उसे क्यों परेशान करते हो? धूर्तकर्म ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे मुनिवर, मुझे भक्ति और भगवान में कोई विश्वास नहीं है। मैं केवल अपने सुख और आनंद के लिए जीता हूँ। हरिदास की भक्ति मुझे मूर्खता लगती है और मैं उसे परेशान करना अपना अधिकार समझता हूँ। नारद मुनि ने धूर्तकर्म को चेतावनी दी, धूर्तकर्म, याद रखना कि भगवान विष्णु के भक्त को परेशान करना स्वयं भगवान को चुनौती देने के समान है। इससे तुम्हें कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। धूर्तकर्म ने नारद मुनि की बातों को अनसुना कर दिया और अपने कुकर्मों में लगा रहा। नारद मुनि हरिदास के पास लौटे और उसे भगवान विष्णु का संदेश सुनाया। हरिदास ने भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास करते हुए अपने भक्ति मार्ग पर अडिग रहने का निश्चय किया। समय बीतता गया और धूर्तकर्म के कुकर्मों का फल उसे मिलने लगा। उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। वह दुखी और परेशान रहने लगा। अंततः उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह हरिदास के पास जाकर क्षमा मांगने लगा। हरिदास ने उसे क्षमा करते हुए भगवान विष्णु का नाम जपने की सलाह दी। धूर्तकर्म ने हरिदास की बात मानी और भगवान विष्णु की शरण में आ गया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया और उसने भी भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि दुष्ट व्यक्ति की पहचान उसके कुकर्मों से होती है और भगवान की भक्ति और सच्चे मार्ग पर चलने से ही सच्ची शांति और सुख मिलता है। एक बार की बात है, पुराने काल में भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद जी एक साथ वन में चल रहे थे। वन की सुंदरता और शांति उनको बहुत प्रिय थी। रास्ते में वे एक आदमी से मिले जो बड़े ही दुष्ट और अहंकारी थे। उनके चेहरे पर दुष्टता की छाया थी और उनके व्यवहार में कठोरता का अनुभव होता था। नारद जी, जो सभी मनुष्यों के दिलों को पढ़ने का अद्भुत क्षमता रखते थे, वे उन्हें ध्यान से देख रहे थे। भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, नारद, इस आदमी को तुम कैसे पहचानते हो कि वह एक दुष्ट है? नारद जी ने गहराई से सोचा और कहा, प्रभु, उसकी आंखों में अहंकार और क्रोध की ज्वाला जल रही है। उसके व्यवहार से स्पष्ट है कि वह दुष्टता में रत है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने सही पहचान की है नारद। दुष्टता की छाया हर व्यक्ति के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार में छिपी होती है। वन में चलते हुए वे एक और आदमी से मिले जो गरीब और वंचित दिख रहा था। उसके चेहरे पर शांति और प्रेम की छाया थी। उसने नारद और भगवान विष्णु को ध्यान से नमस्कार किया। नारद जी बोले, प्रभु, इस व्यक्ति में प्रेम और शांति की भावना दिख रही है। यह अच्छा और भले मनुष्य है। भगवान विष्णु ने इस पर कहा, नारद, तुमने फिर से सही पहचान की है। भले और शांति प्रियता की छाया हर व्यक्ति के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार में छिपी होती है। दुष्ट आदमी की पहचान कैसे करें? भगवान विष्णु, नारद और विष्णु भक्त की कथा। यह कथा भगवान विष्णु, उनके भक्त और नारद मुनि के बीच की एक दिव्य कथा है जो दुष्ट आदमी की पहचान के महत्व को दर्शाती है। प्रारंभिक कथा एक बार की बात है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की सहायता करने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। नारद मुनि उनके साथ थे। नारद मुनि हमेशा अपनी वीणा बजाते हुए और नारायण नारायण कहते हुए भगवान विष्णु की स्तुति करते रहते थे। एक दिन वे दोनों पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि लोग अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नारद मुनि की चिंता। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, लोग अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और इनमें से कई लोग दुष्ट हैं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि दुष्ट आदमी की पहचान कैसे की जा सकती है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में आगमन। भगवान विष्णु और नारद मुनि एक गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। साधु ने भगवान विष्णु और नारद मुनि का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। साधु की भक्ति। साधु ने भगवान विष्णु और नारद मुनि को अपने आश्रम में विश्राम करने के लिए स्थान दिया और उनकी सेवा करने लगा। उसने अपने पास की सबसे उत्तम वस्तुएं भगवान विष्णु को अर्पित की और उनकी भक्ति में निमग्न हो गया। दुष्ट आदमी की परीक्षा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, नारद, हम इस गांव में एक और व्यक्ति से मिलेंगे। चलो हम वहां चलते हैं। वे दोनों गांव के एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। वह व्यक्ति अत्यंत धनी था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि उसके अत्याचारी और लोभी स्वभाव के कारण थी। उसने भगवान विष्णु और नारद मुनि का आदर पूर्वक स्वागत नहीं किया। उसने उन्हें अपने घर में आने की अनुमति दी, लेकिन उनका अपमान किया और उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखाई। भगवान विष्णु की शिक्षा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, नारद, देखो, एक सच्चा भक्त कैसे होता है और एक दुष्ट व्यक्ति कैसे होता है। एक सच्चा भक्त भगवान का आदर करता है, अपने कर्मों में सच्चा होता है और अपनी सेवाओं में निस्वार्थ भाव रखता है। दूसरी ओर एक दुष्ट व्यक्ति लोभी, स्वार्थी और दूसरों के प्रति अपमानजनक होता है। नारद मुनि की समझ। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आया कि दुष्ट आदमी की पहचान उसके कर्मों, उसकी नीयत और उसके आचरण से की जा सकती है। कथा का उपसंहार। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यह शिक्षा दी कि दुष्ट आदमी की पहचान उसकी क्रूरता, स्वार्थ और अपमानजनक व्यवहार से की जा सकती है, जबकि एक सच्चे भक्त की पहचान उसकी निःस्वार्थ सेवा, प्रेम और आदर से की जाती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सच्चे भक्त की तरह व्यवहार करना चाहिए और दुष्टता से दूर रहना चाहिए। यह कथा भगवान विष्णु के प्रेम और भक्ति का महत्व भी समझाती है। भगवान विष्णु, नारद और विष्णु भक्त की कथा। दुष्ट आदमी की पहचान। एक बार की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में अपने भक्तों के साथ विराजमान थे। नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे। नारद मुनि हमेशा की तरह भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान कर रहे थे। उसी समय पृथ्वी पर एक भक्त अपनी साधना और भक्ति में लगा हुआ था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने भगवान विष्णु का ध्यान करके उन्हें अपने पास बुलाने का निश्चय किया। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं देख रहा हूं कि एक भक्त पृथ्वी पर आपके लिए कितनी कठोर तपस्या कर रहा है। क्यों न हम वहां जाएं और उसकी तपस्या का फल दें
भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, चलो देखते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि उस भक्त की साधना कितनी सच्ची है और उसका हृदय कितना पवित्र है। दोनों भगवान विष्णु और नारद मुनि उस भक्त के पास पृथ्वी पर पहुंचे। उस भक्त ने भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर अत्यंत प्रसन्नता और आदर के साथ उनका स्वागत किया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। भक्त ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं केवल आपका सान्निध्य चाहता हूं और कुछ नहीं। भगवान विष्णु ने उसकी विनम्रता की सराहना की और कहा, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें एक दुष्ट व्यक्ति की पहचान करनी होगी और उसे सुधारने का प्रयास करना होगा। भक्त ने सहर्ष स्वीकार किया और भगवान विष्णु और नारद मुनि के साथ उस दुष्ट व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लोगों को धोखा देकर, झूठ बोलकर और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। भगवान विष्णु ने उस भक्त से कहा, यह व्यक्ति एक दुष्ट व्यक्ति है, तुम्हारा कार्य है इसे सुधारना। भक्त ने उस व्यक्ति के पास जाकर उसे सच्चाई और भक्ति का मार्ग दिखाने की कोशिश की। उसने उस व्यक्ति को भगवान विष्णु की महिमा और सच्चे मार्ग का उपदेश दिया। प्रारंभ में वह व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन भक्त की निष्ठा और सत्यनिष्ठा ने धीरे धीरे उसके मन को बदलना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन पाप और अधर्म में व्यर्थ जा रहा है। धीरे धीरे उसने अपने बुरे कर्म छोड़कर सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु और नारद मुनि ने यह सब देखा और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस भक्त को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और सत्यनिष्ठा ने एक दुष्ट व्यक्ति को सुधारा है। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी साधना सच्ची है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उस भक्त की भक्ति को स्वीकार किया और उसे अपने सान्निध्य का वरदान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सत्य निष्ठा से हम किसी भी दुष्ट व्यक्ति को सुधार सकते हैं और भगवान का सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं।